तक्षशिला कोचिंग में आपका स्वागत है। फाइव सी का प्रश्न क्रमांक 15। इसमें ए का बी का मान दिया गया है अवयव के रूप में। आई वर्ग का मान -1 होता है, इसमें दिया गया भी है। आई वर्ग का मान -1 हम पिछली कक्षा में 11वीं में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमें सिद्ध करवाया गया है ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग। तो पहले हम ए प्लस बी ज्ञात करते हैं। तो हम दोनों अवयव ए और बी दोनों को हम जोड़ देंगे तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे। 0 0 0 1 और माइनस आई जोड़ेंगे तो ये माइनस की आई है तो 1 माइनस आई हो जाएगा। 1 और आई जोड़ेंगे तो 1 प्लस आई। 0 और 0 जोड़ा तो 0। ए प्लस बी आ गया। अब हमें ए प्लस बी का होल वर्ग चाहिए, तो होल वर्ग की वजह से हम इसको दो बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी। ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। तो इसको हम ए प्लस बी के मान को दो बार लिख सकते हैं। ए प्लस बी के मान को हमने ये रखा और इसी मान को एक बार और रखा। अब हम इसे अवयव के नियम से गुणा करेंगे। हम देखेंगे कि इस पंक्ति का गुणा हम इस स्तंभ से करेंगे तो 0 का 0 से करेंगे तो 0, और 1 माइनस आई का गुणा 1 प्लस आई से करना है। तो एक बार ये संख्या धन के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो अपना ये सूत्र बन जाएगा ए वर्ग माइनस बी वर्ग का। यदि हमारे पास 1 माइनस आई और 1 प्लस आई का हम गुणा करेंगे तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग के सूत्र से ये 1 माइनस आई वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाली पंक्ति का करेंगे अपन इसी से। तो 1 प्लस आई का गुणा 0 से करोगे तो 0, आई का गुणा 1 प्लस आई गुणा 0 से हो गया और 0 का गुणा 1 प्लस आई से हो गया तो 0 हो गया। अब इस वाले पहली वाली पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 का 1 माइनस आई से गुणा 0 और 1 माइनस आई का गुणा 0 से करेंगे तो 0। निचली पंक्ति का करेंगे 1 प्लस आई का गुणा 1 माइनस आई से करोगे तो ए वर्ग माइनस आई वर्ग हो जाएगा, और 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास आई वर्ग का मान -1 है तो हम इस आई वर्ग की जगह पे -1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, आई वर्ग का मान -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। और इसी प्रकार से ये 1 प्लस 1, ये शून्य शून्य जोड़ के तो शून्य रहेगा। इस प्रकार से हमें ए प्लस बी का होल वर्ग प्राप्त हो गया। इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हमें ए वर्ग प्लस बी वर्ग चाहिए सिद्ध करने के लिए। तो इसमें हम पहले ए वर्ग निकालेंगे। ए वर्ग के लिए ए और ए का गुणा करेंगे तो ए का मान रख दिया 2 बार, इनका हम गुणा करेंगे पहली पंक्ति का इस स्तंभ से। 0 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, ऐसी निचली पंक्तियां करेंगे इसी से तो 0 प्लस 0 हो गया। ऐसे इनका करेंगे, ए वर्ग ज्ञात हो गया। इसी प्रकार हम बी वर्ग करेंगे तो इस वाली पंक्ति का हम इस वाले स्तंभ से करेंगे तो 0 का 0, आई और आई मिलकर के आई वर्ग, चूंकि जी आई माइनस की है तो माइनस का आई वर्ग। निचली पंक्ति का करेंगे इसी स्तंभ से तो आई का 0 से करोगे 0, 0 का आई से करोगे तो 0। अब इस वाली पंक्ति से करेंगे, सॉरी इस स्तंभ से करेंगे तो 0 का आई से करोगे 0, आई का 0 से करोगे तो 0। अब निचली वाली पंक्ति का करिए आप इसी स्तंभ से, आई का आई से करेंगे आई वर्ग हो जाएगा माइनस का, और 0 का 0 से करेंगे तो 0।
आई वर्ग का मान चूंकि हमें दिया गया है -1, तो आई वर्ग की जगह पर आप -1 रखेंगे तो ये +1 हो गया। ऐसे ही नीचे भी आई वर्ग का मान रखोगे तो ये +1 हो गया। तो हमें ए वर्ग और बी वर्ग के दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए। ए वर्ग का मान ये है और बी वर्ग का मान ये है। ये दोनों मानों को हम प्लस करेंगे, तो ए वर्ग प्लस बी वर्ग करेंगे तो हमें ये जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि ए प्लस बी का होल वर्ग ए वर्ग प्लस बी वर्ग के बराबर आता है। यही हमें सिद्ध करना था। अब प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में हम देखेंगे कि इसमें 3 आव्यूह गुणा के रूप में दिए गए हैं। तो हम किसी भी रूप में ये फर्स्ट वालों का भी कर सकते हैं गुणा, इधर के दोनों का कर सकते हैं। तो हम पीछे के दो का गुणा कर रहे हैं, तो गुणा आव्यूह के नियम से करेंगे। इस पंक्ति का इसी स्तंभ से करेंगे, क्योंकि स्तंभ एक ही है। तो 1 का गुणा आप 4 से करोगे तो 4, प्लस 0 का 4 से करेंगे तो 0, 0 का 4 से करेंगे तो 0। अब निचली पंक्ति का करिए इसी स्तंभ से, 0 का 4 से 0, 1 का 4 से 4, 0 का 4 से 0। अब निचली पंक्ति का करिए 4 का 0 से 0, 0 का 4 से 0, 1 का 4 से 4। इन्हें हम प्लस करेंगे तो ऊपर भी 4, 4 और 4। अब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि गुणा आव्यूह में तभी होते हैं जब पहले वाले के स्तंभ की कोटि और इसके आगे वाली संख्या यानी पंक्ति की संख्या समान होंगे तो ही हम गुणा कर पाएंगे। तो इनकी 3 3 है। इसी प्रकार हम ऊपर वाले में भी किया, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 3 हट जाएंगे तो 3 गुणा 1 का भी हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे ये दोनों 3 3 हट जाएंगे तो हमारे पास 1 गुणा 1 का भी प्राप्त होगा। तो करिए गुणा, इस पंक्ति का करेंगे इसी स्तंभ से, तो 1 का 4 से करेंगे 4, 1 का 4 से करेंगे 4, 1 का 4 से करेंगे 4, यानी ये इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ लेना है। सबको जोड़ देंगे तो 12। ये 12 है, आव्यूह का 1 2 नहीं है, केवल 12 है। तो इसे एक पंक्ति और एक स्तंभ का हमें 1 गुणा 1 कोटि का आव्यूह प्राप्त हो गया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि वीडियो में कोई समस्या हो और कोई अच्छी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।